जूही की वजह से साइली का होने वाला है एक्सीडेंट और सचिन अरुण की सारी सच्चाई जूही के सामने लाने वाला है। अरुण हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हुआ आप सबको नजर आने वाला है। उड़ने की आशा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि मंदिरा के साथ मिलकर रेणुका ने एक प्लानिंग की है और वो साइली की माँ का जो एक छोटा सा फूलों की दुकान जैसा कुछ है वहाँ पर जाकर वो अपने गुंडे वगैरह भेजेगी और उनसे उस दुकान पर तोड़ फोड़ करवाएगी और उसके बाद जाकर बताएगी मंदिरा कि मैंने आपका काम कर दिया है, आपकी बहू को मैंने बर्बाद कर दिया है, उसकी फूलों की दुकान, उसकी माँ की दुकान मैंने तोड़ फोड़ दी है। तो रेणुका बहुत ज़्यादा खुश होगी कि बहुत हवा में उड़ रही थी मेरे सामने काकू काकू करके, मेरी एक चाय तक नहीं दी उसने और मुझे बहुत घमंड दिखा रही थी इस फूलों की दुकान के चक्कर में। ठीक किया मंदिरा, तूने उसे अच्छा सबक सिखाया। दूसरी तरफ साइली अपनी बहन जूही से मिलने के लिए जाती है तो अचानक से ही रास्ते में उसे जूही दिख जाती है। वो उसके पीछे जूही 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 करके अपनी स्कूटी लगाकर उसे रोकती है और कहती है मुझे तुझसे बात करनी है जूही, 2 मिनट बात करना। लेकिन जूही इतनी नाराज़ है अपने पति के अपमान की वजह से कि वो अपनी सगी बहन को, अपनी ताई को ज़रा सा भी मौका नहीं देती कुछ बोलने का और कहती है मैं जा रही हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जैसे ही एक ऑटो आता है उसमें बैठ कर चल देती है और साइली उसके पीछे पीछे जूही जूही मेरी बात सुन करते करते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिर पड़ती है, उसको थोड़ी चोट लग जाती है, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसे देख लेता है सचिन और वो अपनी गाड़ी से भागता हुआ आता है। शाइली शाइली क्या हुआ क्या हुआ? तो वो उसे सहारा देता है कि कुछ नहीं, बस जूही जा रही थी ना, उसने मुझसे बात नहीं की और अपना रिश्ता हमेशा के लिए मुझसे तोड़ दिया है और मैं ऐसा कैसे होने दूंगी, मैं कैसे जूंगी, वो मेरी छोटी बहन है। तो वो बहुत रोती है। सचिन उसे समझाता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, उस मार्केट तोंडिया की सच्चाई ना जूही को दिखानी पड़ेगी और मैं एक ये सब करके रहूँगा, मैं एक छोटा सा प्लान बनाऊंगा और तू ना उसमें मेरा साथ देगी। तो दोनों पति पत्नी मिलकर एक छोटा सा प्लान बना लेते हैं और जूही को बुलाया जाता है वहाँ पर। जूही को अब बिल्कुल भी नहीं पता है कि कौन बुला रहा है और किस वजह से बुला रहा है, तो जूही वहाँ पर आ जाती है और अरुण को भी वहाँ पर बुलाया जाता है। तो अरुण को देखते ही सचिन पटर पटर शुरू हो जाता है, मार्केट तोंडिया, तेरे को अच्छे तरीके से पता था ना तू उन गुंडों के बीच फंसा हुआ था, मैंने तेरी मदद की, तेरी जान बचाई और तूने झूठ क्यों बोला रे, मैंने वो गुंडे भेजे थे? तो वो बोलता हाँ मुझे पता था वो गुंडे तूने नहीं भेजे हैं, मुझे तू बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने तुझसे बदला लिया है। तो सचिन बोलता ऐसा बदला लिया तूने, हम परिवार को ही अलग कर दिया, 2 बहनों को अलग कर दिया। तो अरुण बोलता है अब कुछ करने का नुकसान फ़ायदा थोड़ी देखना होता, अब मेरी पत्नी है, वो मैं जो बोलूँगा वो तो मानेगी ही। तो यहाँ पर सब कुछ दूर खड़ी हुई साइली और जूही सुन रहे होते हैं क्योंकि सचिन ने कॉल लगा रखा है और ये सारी बातें बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही है। जूही और साइली एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, वो दोनों चौंक गए हैं कि सच में अरुण ने ऐसा किया। और उसके बाद सचिन बोलता है ये मारकर तोंडिया, तूने अपने मुंह से अपनी सारा गुनाह जो है वो कबूल कर लिया है। अरुण बोलता मैंने क्या किया है कि जूही और साइली वहाँ खड़े हुए हैं और जो कुछ हम यहाँ बात कर रहे हैं ना वो देख इस फ़ोन पर सुन रहे हैं। तभी जूही आकर कहती है कि जीजू मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। हाथ वाथ जोड़ने लगती है। सचिन कहता है कि तू मेरी छोटी बहन है ना, तुझे मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जाता है कि अब मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई है। साइली भी उसे बहुत सारी बातें सुनाती है कि अरुण जी आपने बहुत गलत किया है, जो आपकी जान बचाता है आप उसको ही फंसा देते हो। जूही कहती है कि अरुण जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरे भाई के साथ इतनी घटिया हरकत की है, मुझे सच में बहुत पछतावा है। मैं जानती हूँ जीजू ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी वजह से मुझे ऐसा लगा आप मेरे पति हो, आप झूठ थोड़ी बोलोगे। और जूही वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। अरुण उसके पीछे पीछे जाएगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन जूही कहेगी अगर अब मेरे करीब आए ना तो मैं किसी गाड़ी से टक्कर खाकर मर जाऊंगी यहीं पर, आप इतना झूठ बोलने लगे हो, आपने तो मुझे मेरे जीजू मेरी ताई के सामने शर्मिंदा कर दिया।